अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट और मैं हूं राशिद अहमद। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पाकिस्तानी आवाम को इमदाद भी इस अंदाज से दी जाती है कि पाकिस्तानी आवाम की तज़हीक खुलेआम और इस तरह अंदाज से की जाती है कि महसूस हो इस आवाम को कि ये कोई बादशाह आपके ऊपर एहसान कर रहा है, न कि ये आपके टैक्स का पैसा आप में बांटा जा रहा है। मरीम नवाज़ शरीफ ने नखिबान के नाम से एक मूवमेंट का आगाज़ किया, रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया, तो आवाम के ऊपर एक एहसान जैसे बिहेवियर सामने आया। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हो जाता है, लेकिन अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मुनज़्ज़म तौर पर पाकिस्तानी आवाम की तज़लील होते हुए सामने नज़र आ रही है कि किस तरह एक 3-4 हज़ार रुपये का राशन का थैला देकर पाकिस्तानी आवाम की तज़लील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ज़रा इस बुज़ुर्ग की इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ। और डिप्टी कमिश्नर चकवाल और जी डीसी चकवाल और तमाम अमले का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब क्या मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। पहले बुज़ुर्ग से एसी का शुक्रिया अदा करवाया जाता है, फिर बुज़ुर्ग से फरमाइशी तौर पर डीसी का शुक्रिया अदा करवाया जाता है वीडियो में, और फिर आखिर में आकर मरियम नवाज़ शरीफ यानी वज़ीर आला साहिबा जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। क्यों भाई? ये लोग अपने जेब से पैसे दे रहे हैं जो इनके शुक्रिया अदा किए जाएं? पाकिस्तानी आवाम का पैसा है, इसी आवाम का खून चूस कर अगर आप लोग उनको थोड़ी बहुत इमदाद दे रहे हैं तो शुक्रिया किस बात का? अब ज़रा ये वाला क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं कि जब मरियम नवाज़ शरीफ एक खातून या गरीब ख़ानदान के घर में जाती हैं और वहाँ पर खातून से पूछती हैं तो खातून आगे से क्या जवाब देती है। आप ज़रा इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएं। घर आके देखे गए या गए हो कहीं? मरियम नवाज़ सवाल पूछती हैं कि क्या आपको घर आके दे के गए हैं या आप गई थी लेने के लिए? तो दूसरी खातून आगे से कहती है कि बहुत धक्के धुक्के खा कर लेकर आई है। लेकिन हमें तो ये बताया जा रहा है कि लोगों को घरों में जाकर बाइज़्ज़त तरीके के साथ ये राशन जो है दिया जा रहा है। उस राशन के ऊपर नवाज़ शरीफ का इतना बड़ा धोबड़ा लगाया हुआ है, यानी हमारे ऊपर एहसान किए जा रहे हैं कि आवाम को खैरात दी जा रही है, और वो भी इस लिहाज से, इस अंदाज से कि जिस तरह ये लोग अपने जेबों से हमें दे रहे हों। फिर ये भी नहीं, आप ज़रा इस तस्वीर को मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक खातून खड़ी है, उसको ये थैला पकड़ाया जा रहा है, कोई 3 बाबू वहाँ पर खड़े हैं। अब ये 3 बाबू जो हैं ये 3 सरकारी अफिसर हैं। इन तीनों के साथ अपना प्रोटोकॉल होगा, इनकी अपनी गाड़ियाँ होंगी, और ये वहाँ पर गए हैं इस खातून को राशन देने के लिए। अब ये टोटल 3.5 या 4 हज़ार रुपये का राशन का थैला है, और ये जो लोग जितने गए हैं, अगर आप इनकी गाड़ियों की फ्यूलिंग का हिसाब लगाएं तो इससे कहीं ज़्यादा ये पेट्रोल जलाकर वहाँ तक ये पहुँचे हैं। मतलब इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी, इस आवाम को जलील करके एहसान चढ़ाया जाता है इनके ऊपर। इनके पास दर्जनों सर्वे पड़े हुए हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम के जो सर्विस हैं वहाँ से ये उन लोगों को पैसा मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन नहीं, दिखाना है कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इतनी जलालत तो हमने कोरोना की वैक्सीन के वक्तों में नहीं देखी थी, कि जब पूरी दुनिया डरी हुई थी कि वैक्सीन नहीं लगेगी तो हमारे साथ क्या होगा। आप ज़रा ये गुज़िश्ता रमज़ान को देखें, आप ये मनाजिर देख रहे होंगे, आटे की बोरियों के लिए लोग एक दूसरे से किस तरह लड़ रहे थे। गुज़िश्ता साल इन्होंने आटा बांटा तो इसी तज़लील के साथ, इसी जलालत के साथ इस आवाम को एहसास दिलाया गया कि आप हमारी जूती के नोक तले रहने वाली रियाया हो, आपकी यही औकात है। कोरोना में आवाम को इज़्ज़त के साथ एक मोबाइल मैसेज के ऊपर पैसा मिलता रहा। बात ये नहीं, वो भी कोई एहसान नहीं कर रहे थे, ये भी एहसान नहीं कर रहे, लेकिन फ़र्क ये है कि उनके काम के अंदर सलीका था और इनके काम के अंदर सलीका नहीं। 5-6 दिन हो गए हैं मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ कि चलें, इंतज़ामी सतह पे हो जाती हैं गलतियाँ, गरीबों को हेल्प हो रही है, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीछे थैले रखकर पूरी दुनिया को दिखाया गया कि ये हम ये थैले बांट कर एहसान कर रहे हैं। उसके बाद लोगों के घरों में जाकर फ़ोटो शूट करवाए जा रहे हैं। दरवाजे से एंटर होते हैं, मैं अंदर आ जाऊँ, अंदर कैमरामैन खड़े हैं, सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं, तो किससे इजाज़त ली जा रही है? या कैमरामैन को बताया जा रहा है कि आप शूटिंग स्टार्ट कर लें, मैं अंदर आ रही हूँ। ये सिर्फ मरियम नवाज़ के लिए नहीं है,
پاکستان کے ہر جگہ پر جہاں کہ آپ کو اے سی ڈی سی بابو نظر آتے ہیں، وہ کسی انسان کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے بھی پاکستانی عوام کو کے اوپر احسان جتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عوام کے اوپر رحم کریں، ان کی تذلیل کو بند کریں۔ یہ اپنی ایک ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ٹیکس دیتے ہیں، انہی سے پیسہ لے کر انہی میں بانٹا جا رہا ہے، اور اس انداز سے بانٹا جا رہا ہے کہ ان کو محسوس کیا جائے کہ ہم آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے لال اور سبز رنگ کے کارڈ کے اوپر ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی، آج نواز شریف کی اتنی بڑی بڑی تصویریں بوروں کے اوپر پرنٹ ہو رہی ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ قاعدے قانون معیار پھر سب کے لیے برابر ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ مخالفین کے لیے آپ کے معیار اور ہوں اور اپنے لیے معیار اور ہوں۔ اب سندھ میں دیکھ لیں، مراد علی شاہ زرداری کا صوبہ ہے، اس نے بھی جو پیکیج اعلان کیا 5,000 روپے کیش دینے کا اور آٹے کا اعلان کیا، تو اس نے کہیں بھی زرداری کی یا بلاول کی تصویریں اس کے اوپر نہیں لگائیں، بٹو کی تصویریں نہیں لگائیں۔ سندھ حکومت کا اس نے لوگو چھاپا، پنجاب میں نواز شریف کا دوبڑا چھاپ دیا، کے پی میں آ جائیں تو یہاں پر بھی حکومت کا نام صرف لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ آپ کو امداد دی جا رہی ہے۔ مجھے اس چیز پہ بھی اعتراض نہیں، آپ نواز شریف کا نہیں، آپ پورے خاندان کی اس کے اوپر تصویریں لگا دیں، لیکن یہ جو جگہ جگہ پر لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے ویڈیوز بنا کے ان سے فرمائشی تعریفیں کروائی جا رہی ہیں، اس کو بند کر دیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ غریبوں کی عزت نفس کو مار رہے ہیں۔ کوئی احسان تو نہیں ہو رہا، ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہماری عوام کے اوپر بانٹا جا رہا ہے، اس کو اس انداز سے بانٹا جائے کہ عوام کو لگے کہ یہ پیسہ ان کے اوپر استعمال ہو رہا ہے۔ باقی آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ یہ جو چھچورا پن چل رہا ہے، جس انداز سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیا کسی مہذب معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے پسے ہوئے غریب مسکین طبقے کو امداد بھی دی جا رہی ہے تو اس انداز سے دی جا رہی ہے کہ ان کو محسوس ہو کہ یہ آپ کی اوقات ہے، آپ اس ملک کے کیڑے مکوڑے ہیں۔